संविधान बचाने वाले, देश की रक्षा करने वाले, राम को लाने वाले, निचली और पिछड़ी जातों की आवाज को बुलंद करने वाले, माइनॉरिटी को उनका हक दिलाने वाले और तमाम राजनीतिक दलों को जोहार, राम राम, नमस्कार। मैं मनीष कुमार मंडल। मैंने इतना लंबा परिचय इसलिए दिया, इतना लंबा इंट्रो मैंने इसलिए किया ताकि जितने भी लोग हैं जो इस देश के लिए और इस देश के लोगों के लिए जो अपने अपने पार्टी और अपने अपने वजूद को रखते हैं अपने अपने टैग लाइन के तहत, कुछ कलर से, कुछ राम के नाम से, कुछ धर्म के नाम से, तो मैंने सबको टैग इसलिए किया है क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो हमारे देश में करने वाले बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बट जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के काम आते हैं और उनसे उनका पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बिगड़ता है, इस पे बात करने वाला कोई भी नहीं है, या शायद किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता, मतलब भी नहीं रखता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग शायद ना मीडिया के लिए रह गया है ना नेताओं के लिए रह गया है। बट फिर भी एक देश का आम नागरिक हूँ और मैं इससे परेशान हूँ, इसी वजह से इस टॉपिक को मैं उठाता हूँ। आप लोगों को शायद पता होगा कि बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक बहुत ही बड़े बैंकों में से एक बैंक आता है, जिसमें सरकारी अधिकारियों की और सरकार से मिलने वाले बहुत सारे बेनिफिट्स के जो बेनिफिशरी हैं वो बैंक ऑफ इंडिया में उनका अकाउंट होता है। अभी एक नया नियम पारित हुआ है जिसके तहत जितने भी लोग बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट होल्डर हैं और वो जो थंब से जो पैसा निकालते हैं, जो बीसी वगैरह के माध्यम से वो पैसा निकालते हैं, उनमें एवरी ट्रांजेक्शन 30 रुपया, सॉरी मेरी गलती है, 29 रुपया 50 पैसा इतना कटेगा। अब एक बात बताइए, अंगूठा लगा के कौन सा बड़ा आदमी, कौन सा पैसे वाला आदमी पैसा निकालता है? मिडिल क्लास लोग और लोअर, जो मिडिल क्लास से भी जो लोअर में आते हैं वैसे लोग ही बीसी के माध्यम से या थंब का एक्सप्रेशन देके वहां से वो पैसा निकालते हैं। अब वो आप 100 रुपया निकालो या 10,000 रुपया निकालो पर ट्रांजेक्शन, एक भी महीने में या एक भी दिन में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन उसमें फ्री नहीं होगा। एवरी ट्रांजेक्शन आप 29 रुपया 50 पैसा काट रहे हो, तो गरीबों के पेट पे तो डायरेक्ट लाठी मार रहे हो। इसका क्या मतलब बनता है? डिजिटल इंडिया के तहत अब ये हो चुका है कि सब्जी वाला हो या बूट पॉलिश करने वाला हो, कोई भी हो, सब QR कोड के माध्यम से ही उनके पैसा उनके अकाउंट में जाता है। लेकिन 200, 300, 400 रुपये इस तरह करके जो लोग कमा रहे हैं सब्जी बेच के या किसी तरह के करके, अगर वो अपना ट्रांजेक्शन जब करने जाएंगे और उसमें उसका 30 रुपया कटेगा, तो ये किस हिसाब से सही है और किस हिसाब से गलत, इसका फैसला मैं आप लोग को छोड़ता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे कि पहले लाइन लगना पड़ता था, ये होता था, लंबी लंबी कतारें लगती थी गैस सिलेंडर लेने के लिए। तो एक बात बताइए, कौन सा फ्री का कर दिया है अभी आपने? कतारें नहीं लगती, 400 की चीज़ 1200 में मिल रही है, और लोग ऐसा कहाँ पे बिजी हैं, दिन भर तो रील्स में बिजी रहते हैं। तो ऐसा भी तो है नहीं कि वो अपना टाइम को किल करके वहां जा रहे थे। पहले बेगारी बैठे रहते थे तो कम से कम लाइन में लग के अपना काम कर लेते थे, उससे पैसा तो बचता था। खैर, ये तो एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा एक और मैं बताता हूँ। बीएसएनएल को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जा चुका है। पहले तो फ्री में मिला, कुछ एक आध सालों तक हमें फ्री में डेटा, फ्री में कॉलिंग, अनलिमिटेड डेटा का यूज करने का मौका मिला। बड़ी बड़ी बातें होने लगी। फिर मंथली के तौर पे आया कि इनकमिंग का पैसा नहीं लगेगा, बट आउटगोइंग और आपको फैसिलिटी लेने के लिए आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। बीएसएनएल डेड हो गया। अब क्या है, 25% आपने एक्स्ट्रा फिर से रिचार्ज का प्राइस बढ़ा दिया। फिर से किसी को उंगल लगेगा, जलेगा कि है पहले 350 रुपया पर मंथ लगता था उसमें। अरे 350 रुपया पहले लगता था ना, तो पूरे फैमिली में एक फोन हुआ करता था जिसमें सबका गुजारा चल जाया करता था। अब ऑनलाइन क्लासेस और ये वो क्लासेस और इतनी तरह के डिजिटल चीज़ों को करने के बाद, इतना पेचीदा कर देने के बाद सिस्टम्स को, अब हर घर में 3 से 4 फोन है, जो कि मजबूरी है, शौक से नहीं रखा, मजबूरी है। अब आपने क्या किया, उसमें भी बढ़ा दिया। अगर मैं पर फोन का अगर मैं सिर्फ 50 रुपये 60 रुपये ही मंथली करता हूँ, तो एक घर में आपने 250 से 300 रुपया का फिर से बढ़ा दिया। पहले तो चल ही रहा था, आपने फिर से बढ़ा दिया। तो ये सब क्या है? इनडायरेक्टली हिटलर सही तो है। आप अपने बेटे के शादी में और प्री वेडिंग के नाम पे अरबों रुपये खर्च करोगे और उसका खामियाजा और उसका जो भुगतान है वो आम आदमी के पैकेट से लोगे। यार बंद करवाओगे डिजिटल इंडिया, किसी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है रोज़गार की, ज़रूरत है अच्छे स्वास्थ्य की, ज़रूरत है अच्छे खाने की, ज़रूरत है अच्छे पर्यावरण की। आपके डिजिटल इंडिया की ज़रूरत किसी को नहीं, और होगा तो कम से कम उसको वैसे रखें ताकि आम आदमी उसमें मरे नहीं। जय हिंद, जय झारखंड।